और अब खबरें तफसील से। कश्मीर में चोरियां उरूज पर हैं। मकामी लोगों से लेकर सयाहों तक चोर लोगों को लूटने के लिए नित नए तरीके आजमा रहे हैं। पुलिस ने अवामी मफाद में एक पैगाम जारी किया है। किराए पर मकान देते वक्त किराएदार का पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और तस्दीक करा लें। पुलिस ने अपील की है कि जो शहरी इस्तिताअत रखते हैं वो अपनी दुकानों, कारोबारी इदारों और घरों पर सीसीटीवी नस्ब करें, क्योंकि इससे चोरी वगैरह जैसे जराइम को हल करने में बहुत मदद मिलती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता सरोज से। सरोज, क्या ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुलिस को आगे आकर ये तक कहना पड़ा है कि अगर मुमकिन हो तो आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं? और आखिर ये अचानक ऐसे मामलों के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? बिल्कुल विशाल, हाल ही में हमारी आपसे भी बात हुई थी। देखिए, जो ये किस्से हादसे हैं यहाँ पे चोरियों के, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल की ही बात है, यहाँ पर एक घर था रावलपुरा की जगह पे, जहाँ पर कम से कम 17 से 18 लाख का सोना जो है वो चोरी हो गया था। उस लड़की की शादी अक्टूबर में थी। हालांकि जब हमने कल उससे बात करने की कोशिश की तो वो एकदम शॉक स्टेट में थी, बिल्कुल बात नहीं कर पाई वो। तो कुछ लोग वहाँ दिन दहाड़े, जुम्मा की नमाज हो रही थी, घर खाली था, दिन दहाड़े गए हैं, बाज़ाब्ता उन्होंने खिड़की की जाली काटी और उन्हीं स्पॉट्स पे गए जहां जहां पर सोना रखा हुआ था, और वहां से लगभग, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 17-18 लाख का सोना लेके चले गए। तो इतना ही नहीं, 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे बिशंबर नगर एक जगह है जहां पे टूरिस्ट का स्पॉट है, जहां पे टूरिस्ट का काफी रहना है। 2 दिन पहले ही यहाँ पे 2 व्यक्ति थे जो मोटरसाइकिल पे आए और एक महिला थी, उनके हाथ से उनके कुछ वैल्यूबल्स चुरा के ले गए और उनके गले से एक चेन भी उतार के ले गए। तो ये चेन स्नैचिंग के मामले या ऐसे बर्गलरी के मामले ये बिल्कुल आम नहीं थे यहाँ पे। तो बहुत ही हैरानी है, और स्पेशली जबकि 2 दिन पहले टूरिस्ट एक इन्वॉल्व हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा है। और ये जो किस्से हैं, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे पुलिस है, पुलिस ने हालांकि पिछले हफ्ते ही एक रेगुलर उन्होंने एक सर्कुलर पास किया था जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, अगर आप किसी भी टेनेंट को रख रहे हैं, किसी भी आदमी को रख रहे हैं, अनजान आदमी को, तो आप सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे लोकल पुलिस थाने से। और आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि जो ये चोरियां हो रही हैं, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट चोरियां हो रही है। सपोज अगर श्रीनगर में चोरी हो रही है तो एग्जाम्पल आपको बता दूं कि जो चोर हैं वो शादीपुरा इलाके से हैं, और ये इतने शातिर हैं। मिसाल आपको बता दूं कि सपोज अगर ये सोना चोरी करते हैं, सोना चोरी करने के बाद ये सोना बेचते नहीं है मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हॉलमार्क या बाकी सब ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप इमीडिएटली पता कर सकते हैं कि ये सोना किसका है, कब बना था। बिल्कुल। तो ये लोग इस सोने को पिघला देते हैं, ये सोने का आकार बदल देते हैं, इसको पिघला देते हैं और फिर आगे मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसी चीजें राइज पे हैं कश्मीर में, बड़ा सरप्राइजिंग है, स्पेशली तब जब यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। और टूरिस्ट खाली पूरे हिंदुस्तान से नहीं, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे पुलिस को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट जो है ये फॉलो क्यों हो रहा है। जी, एक सवाल तो ये है कि जो आपने बताया कि जो टेनेंट्स अगर आते हैं, जो किराएदार होंगे, उनका तस्दीक करवा ले पुलिस थानों से, उनके बारे में जानकारी पुलिस थाने को दे दें। ये तो वैसे सिचुएशन है जहां पर मोहल्लों में या घरों में चोरियां हो रही हैं कि हो सकता है कि टेनेंट में से ही कोई हो जो इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस हो। लेकिन जो आपने बताया अभी कि टूरिस्ट यहां आते हैं, उनके साथ भी चोरियां हो रही हैं, तो क्या ये टूरिस्ट के साथ, उनके साथ जो अगर चोरी के जो वाकयात हो रहे हैं उसमें किस तरह के लोग शामिल हैं? और क्या इसमें ये चीजें इसलिए ज्यादा क्या बढ़ गई हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इजी मनी का ये भी एक रास्ता है, या फिर ये कि वो मजबूर है? मतलब क्या सिचुएशन है, क्यों इस तरफ इतना रुझान बढ़ रहा है लोगों का? देखिए विशाल जी, देखिए, एक मैं आपको बता दूं, सबसे मेन इशू जो है जहां पे भी चोरी के हादसात या वाकया पेश आ रहे हैं, अगर आप पुलिस से बात कर रहे हैं या अगर आप लोकल से बात कर रहे हैं, तो सबके एक ही कहना है जी। एक जो इनका एक कॉमन, आप कह लीजिए, एक एक्यूजेशन है, जो इल्जाम है, वो ये है कि जो यहाँ के लोकल लड़के हैं, स्पेशली टीनेजर्स, जो इस वक्त ड्रग की तरफ मुलविस है। अभी जब हमने आपसे कहा कि एक जो हमने अभी स्टोरी दिखाई थी न्यूज़ 18 ने कि 17 लाख का वो सोना चोरी हुआ था उस लड़की का कल,
जी। तो जब हमने घर वालों से वहां पे भी बात की, उनका एक ही कहना था कि ये जो ड्रग पेडलर्स है या ये जो ड्रगीज हैं इस वक्त जो जी। नशे में मुलविस है, जी। मोस्टली इनका हाथ रहता है, क्योंकि इनके लिए एक इजी मनी हो जाती है। और यहाँ पे एक और विशाल, मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगा यहाँ पे। जी। अब देखिए नया एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हुआ है, टूरिस्ट को छोड़ आप देखिए नए एकेडमिक सेशन में क्या है कि कई सारे गांव से, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर में लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं, ये लड़के लड़कियां। जी। अब इसलिए यहाँ पे ये भी देखना होगा, आप पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स थे, यंग स्टूडेंट्स, वो भी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज या ऐसे केसेस में मुलविस थे। तो अब ये जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त श्रीनगर में लोग आ रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए और यहाँ पे रेंट पे कमरे ले रहे हैं, तो उनका भी अब खास वेरिफिकेशन करनी होगी, खास चेक रखना होगा। जी जी सरोज, एक सवाल जहन में ये आता है कि चोरियां मतलब पूरी तरह से इस पर बिल्कुल रोक लग जाए, वो एकदम 0% ये मामले पर चला जाए कि कहीं चोरी नहीं हो रही, ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है। ऐसे वाकयात कमोबेश हर छोटे बड़े शहरों में होते रहते हैं, लेकिन अचानक जो राइज है, इसका ग्राफ ऊपर चले जाना है, ये और क्या चीजों को ये जाहिर करता है? ये एक तरफ क्या मतलब बेरोजगारी की भी एक मार है जिसको लेकर लोग जो है सोच रहे हैं कि इस रास्ते को चुना जाए। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ दिलों में न होना, ये एक बड़ी वजह है कि इसको लेकर चोरियां ज्यादा हो रही है? या फिर ये कि जो एक मोरल वैल्यूज एंड मोरल एजुकेशन जो होता था आमतौर से, उसमें बहुत ज्यादा कमी है? आई थिंक विशाल जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तीनों चीजों का अमालगमेशन है, तीनों चीजों का मिक्स है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की आप बात कर ले, कहीं ना कहीं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन शायद टाइट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू है। अब देख लीजिए, अगर पुलिस ऐसे केसेस में थोड़ी सी सतर्क रहे, थोड़े से स्ट्रांग और स्ट्रेटेजेंट एक्शंस ले, और वही चीजें कल को मीडिया या एक सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के सामने आए, तो कहीं ना कहीं वो चोर जो है कहीं ना कहीं खौफजदा रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, उस वजह से एक फ्री हैंड मिल रहा है चोरों को और खुल के ये हादसे पेश आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले महीने की बात है, एक एरिया बागात का एरिया है, मजीद मतलब एक महीने के अंदर अंदर वहां पे 6 चोरियां हुई थी और उन्हीं सेम चोरों ने चोरियां की थी। और हैरानी की बात यह है कि उन लोगों की जो फुटेज है वो सीसीटीवी पे भी कैप्चर हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई गिरफ्तारी ऐसा हुई नहीं थी। एक आध बंदे को पकड़ा था जिसने ये कन्फेस किया था कि जो सोना उन्होंने चुराया है, सपोज अगर उन्होंने 50 लाख का सोना चुराया था तो मजीद उन्होंने मतलब एक 10 लाख का सोना वापस दिया है और बाकी सोना उन्होंने पिघला के बेच दिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि एक मॉरलिटी का फैक्टर आ जाता है, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का सतर्क ना होना या एक स्ट्रेटेजिक एक्शन ना लेना, और तीसरा कहीं ना कहीं एज अ टेनेंट जो है, एज एन ओनर आप टेनेंट्स के साथ थोड़ा सा लीनियंट हो रहे हैं। आप अगर श्रीनगर से एक अनंतनाग या किसी और डिस्ट्रिक्ट का बंदा आ रहा है तो आप उसकी वेरिफिकेशन करें, आप चेक करें कि अगर ये एज अ स्टूडेंट यहाँ आ रहा है तो आप बाज़ाबिता पुलिस से वेरिफिकेशन ले, उसके कॉलेज, स्कूल या ट्यूशन सेंटर से उसकी वेरिफिकेशन ले। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल्स और पुलिस ले तो ये वाद से शायद कम हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरोज इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हम दूसरी खबर का रुख करें।